हम और आप जो है आपके साथ बहुत सारे और भी दोस्त आपके साथ मौजूद हैं अमानिया मॉल में और ढूंढ रहे हैं आपके अमेजिंग से दोस्तों को। वैसे तो आपके सारे दोस्त ही बहुत अमेजिंग होते हैं क्योंकि वो करते हैं फ़न से भरपूर, प्यार से भरपूर इतनी सारी बातें जो हमारे प्रोग्राम को और भी ज़्यादा अमेजिंग बना देती हैं। बहुत अच्छा लगता है कैसे ये घंटा गुजर जाता है, हमें भी पता नहीं चलता है और दिल करता है कि बस हम आपके दोस्तों से बातें किए जाएं और आपको उनसे मिलवाते रहें। तो आज भी हमारे साथ हमारे इस शो में, बल्कि आपके इस शो में बहुत सारे दोस्त मौजूद होंगे जिनसे हम उनकी ज़िंदगी के बारे में करेंगे सवाल, पूछेंगे वो क्या कर रही हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ किया, और इसके अलावा साथ में सुनेंगे उनसे अमेजिंग से गाने और फिर पूछेंगे उनसे कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मासूमा खान। आपका क्या नाम है? फरजाना। वैसे मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। फरजाना। फरजाना। और फरजाना मासूमा आपकी क्या लगती है? ये मेरी भांजी है, उसकी आगे बेटी है। ये आपकी भांजी की बेटी है? मैं छोटी नानो इसकी। अच्छा, अब रिश्ते में इनकी नानो लगती हैं। क्या खूबसूरत बात है, कितने खूबसूरत रिश्ते हैं। अच्छा, कितनी वैसे भांजियाँ आपकी भांजियाँ कितने हैं अगर आप काउंट करें तो? काउंट करूँ भांजियाँ वो तो बहुत ज़्यादा मैं काउंट नहीं कर सकती, लेकिन फिलहाल जो मेरे साथ हैं ना मेरे भांजी मेरे 4 भांजे हैं, 2 भांजी हैं। 4 भांजे और 2 भांजे आपके साथ हैं? उनके साथ मैं रही हूँ, पली बड़ी हूँ, जवान हुई हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी। जो मेरी बड़ी बहन थी उन्होंने मेरी परवरिश की, उन्होंने मुझे माँ की तरह पाला और ये मेरे बहन भाइयों की तरह ही हैं बच्चे जो मेरे भांजे भांजी हैं। तो मेरे आपकी अपनी भी शादी हुई? हाँ, मेरी बहन ने शादी की, पढ़ाया लिखाया मुझे और माँ की तरह ही उन्होंने मुझे ट्रीट किया। अब वो दुनिया में नहीं है, कोरोना के दौरान उनकी डेथ हो गई है और मेरा बहुत बड़ा ज़िंदगी का नुकसान हुआ है। मेरे माँ बाप का घर छूट गया मेरे से। मेरा फैसलाबाद में भाई घर था जो मैं दुनिया से छोड़ चुकी हूँ। मेरा दिल नहीं करता मैं उधर जाऊँ, सिर्फ कब्रिस्तान के लिए मुझे जाना पड़ता है। वो आपके बाकी बहन भाई कहाँ हैं? फैसलाबाद में सब फैसलाबाद। उनसे मिलने जाती हैं आप? 5 भाई थे, 4 की डेथ हो गई है, 1 भाई है। अभी मेरे बेटे की डेट फिक्स हुई है, मैंने बुलाया था उसको अपने भाई को कि मुझे बड़ी खुशी होगी आप आओगे, तो वो नहीं आया, बस वो बच्चों के रिश्तों के मामले में। मेरे बेटे की एंगेजमेंट हुई है, मेरा 1 बेटा और 1 बेटी है। बेटी की शादी कर दी है मैंने। वो बहन भाई ऐसे क्यों करते हैं? बस बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो हम रिश्ते नहीं करते अपने घरों में, या वो उनकी जलसी। तो हमारे रिश्ते क्या, जब हम पैदा होते हैं, जब हम बहन भाई होते हैं तो हमारे रिश्ते आपस में क्या उस वक्त भी अपने बच्चों की वजह से होते हैं? हम आपस में कोई रिश्ता नहीं होते? हाँ, नहीं, मैं अपने भाई की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने भी मुझे बाप की तरह पाला है। बड़ा भाई है, DSP था, पुलिस में है। मेरा भाई साहब हैसियत है, लेकिन उनके बीवी बच्चों ने उनको इतना मजबूर कर दिया है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख गए हैं और मैं बहू भी पढ़ी लिखी चाहती थी। अच्छा, आप क्या करती हैं बेटा? मैं पढ़ाई स्टडी। क्या स्टडी कर रही हैं आप? स्कूल में। कौन सी स्कूल में पढ़ रही हैं? ब्लेसिंग होम हाई स्कूल। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 5। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? छुट्टियों में क्या किया? छुट्टियों में पढ़ाई, घूम फिर। कहाँ घूमे फिरे? छुट्टियाँ। अपनी नानों के पास आई हुई हैं आप? यस। मज़ा आया? बहुत। कहते हैं कि नानों के घर में मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन काफ़ी बच्चे कंप्लेन भी करते हैं कि नानों के घर में हमें आके काम क्यों करने पड़ते हैं। नहीं, ऐसे सीन तो नहीं हुआ? बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। कितने दिन से आप नानों के पास? हम फ्राइडे को आए थे। फ्राइडे को आए थे, तो मतलब 4-5-6 दिन हुए होंगे आपको? यस। सही होगा। कितना प्लान है, कितनी छुट्टियाँ और गुजारनी है नानों के पास? अभी रहेंगे। वाह भाई वाह, अभी रहेंगे। सवाल पूछने से आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि 15 से 16 लोगों में किस तरह से तकसीम करें? क्या मतलब 15 से 16 लोग हैं, 15 से हम उन्हें कैसे दें कि सबको मिल जाए और बराबर मिल जाए? 15 सेब और 16 बंदे हैं। 15 सेब हैं, 16 बंदे हैं। वो जो सब में से एक पीस निकाल के ना एक बंदे को कर देंगे, वो पूरे 16 हो जाएंगे। वैसे पीस इज अ डिफरेंट थिंग, मे बी शायद इस तरीके से भी इक्वालिटी हो सके। मस्ट भी हमारा जवाब कोई और था, लेकिन ये जवाब भी ठीक है
थैंक यू सो मच। हम और आपकी जानिब से जो गिफ्ट हैम्पर आपको दिया है, आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान खान। आयान? जी, मोहम्मद अयान खान। क्या करते हैं आयान आप? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं 8 क्लास में हूँ। आप क्लास 8 में, और कौन से स्कूल में है? ब्लेसिंग होम हाई स्कूल। ब्लेसिंग होम हाई स्कूल में। वेकेशन चल रहे, ख़त्म हो गए? मेरे भी हैं अभी टाइम। सही है। अच्छा, क्या प्लान्स हैं, क्या सोच के रखे अपनी ज़िंदगी के बारे में? मैं CSS के पेपर दूँगा। अच्छा, अभी से वैसे अगर CSS को अपने माइंड में रखा है तो अभी से आपका लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या है? कैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने अच्छे लगते हैं और पढ़ाई को कितना टाइम देते हैं? इसके अलावा स्पोर्ट्स कौन कौन सी करते हैं और कौन कौन सी मीडिया में आपकी दिलचस्पी है? प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, बताइए। जी, अगर क्रिकेट की स्पोर्ट्स की बात है तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। स्टडी की बात है तो ज़्यादातर मैं स्टडी करता हूँ। ओके, गुड। नाउ द थर्ड थिंग अच्छा चलें, थर्ड पे जाने से पहले मुझे स्टडी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है? मेरा इंग्लिश में है, साइंस में एंड मैथ। व्हाट अबाउट करंट अफेयर, न्यूज़, पॉलिटिक्स? हाँ। अभी नहीं है, बट यू शुड वॉच ना। आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए कि मुल्क में हो क्या रहा है, मैं 9 कि ग्लोबली क्या हो रहा है। मैं ज़्यादातर 9 में ना मेरा साइंस का मैं बायो रखूँ। बायो रख के मैं आगे दूँ। लेकिन बायो से तो आप मेडिकल की तरफ जाएंगे। बायो में ज़रूरत तो नहीं ना है कि CSS के पेपर भी होते हैं बायो में, या राइट? वो आपका इंटरेस्ट बायो में है? जी, बायो में। ओके, दैट्स गुड। इसके अलावा मुझे बताइए किस किस्म का मीडिया आपको इंटरेस्टिंग लगता है? मुझे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आपको क्या अच्छा लगता है? बिकॉज ये तो इसमें इसके ऑफशूट्स तो बहुत सारे हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि एक मेन चीज़ दैट इज सोशल मीडिया एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट कम्स अंडर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में मुझे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, जो कैसे व्लॉगिंग करना, लोगों को कैसे व्लॉगर्स आपको अच्छे लगते हैं? किसी शहर है, शहर की जो छोटी छोटी चीज़ें जो व्लॉग करके लोग बनाते ओके, हैं, नेचर, इस तरह के मुझे व्लॉग अच्छे लगते हैं। किसी शहर, किसी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बाहर भी, पाकिस्तान के बाहर नहीं, ज़्यादातर पाकिस्तान में। इट्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ना, क्योंकि आपको देख के पता चलता है जहाँ आप गए नहीं हैं वहाँ आप चलो कैमरे के थ्रू चले जाते हैं, सैर कर लेते हैं। जी, जहाँ तक मैं बादशाही मस्जिद नहीं गया, वहाँ का व्लॉग भी है, और ज़्यादा झील सैफर में लोग वहाँ का, ये 2 चीज़ें हैं। नाइस, अमेजिंग। सवाल पूछे आपसे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सा बिजनेस है जिसमें ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? इसको गाँव को छोड़ने के पैसे मिलते हैं, आई डोंट नो। देयर इज अ बिजनेस, देयर इज अ डेली बिजनेस। गाँव को छोड़ने, क्या इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास अपनी गाड़ी ना हो? नो। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, आप जाइए कमर्शियल्स को एंजॉय कीजिए। मीनवाइल मैं कॉफ़ी का या चाय का एक कप लेकर आती हूँ। हम वापटा को दे तो रहे हैं, वैसे क्या चीज़? वापटा को दे तो रहे हैं, पैसे इनको कैसे दें हम? एक ही चीज़ को दे सकते हैं, वापटा को दे दो या घर वालों को दे दें। हाँ, वापडा को दे रहे हैं तो हम फिर घर वालों को भला कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो हमारी आवाम वापडा को पाल रही है। कॉन्सेप्ट आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मेरी ये लाइन है और इसके बाद मैंने ये करना है। अपने 5, 6, 7, 8 सालों की प्लानिंग की हुई है। जी बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान में रहना है या रह ही जाना है? नहीं, पाकिस्तान में ही रहना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान में। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है अमाना मॉल में, बातें कर रहे हैं आपके बहुत सारे दोस्तों से, अमेजिंग से दोस्तों से, जिनमें हमारे बड़े भी शामिल हैं, हमारे नौजवान भी शामिल हैं, थोड़े मैच्योर किस्म के जवान भी शामिल हैं, और इसके अलावा हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे भी शामिल हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने दोस्तों की जानिब और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? साम्या। आपका? सना। सामिया और सना। मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। अच्छा, आप तीनों सिस्टर। तीनों बहनें, तीनों भाई बहनें? ये इनकी वाइफ मैंने वही ना, मतलब मैंने तीनों बोला। सिस्टर, ये इनके वाइफ है।
अच्छा, आप इनकी सिस्टर हैं? इनकी सिस्टर। जी आपकी वाइफ हैं और वो आपकी सिस्टर हैं, सही हो गया। तो आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, शॉपिंग के लिए। क्या आपने क्या लिया? अभी तो आए हैं, ड्रेस देखना है। अभी अभी आए हैं? बस अभी। अच्छा चलिए, मुझे ये बताए वैसे सोच के क्या रखा है कि क्या लेना है? मुझे तो ड्रेस लेना है। किस चीज़ के लिए? वैसे हाँ, वैसे कैजुअल। कैजुअल ड्रेस लेना है। कैसे कपड़े पहनना पसंद है? लॉन के कपड़े आजकल के सीजन में चल रहे हैं, कैसे कपड़े चल रहे हैं? हाँ, सिंपल लॉन, बहुत गर्मी है तो सिर्फ सिंपल लॉन चल रही है। लॉन के कपड़े सिली सिलाई लेती हैं या सिलवा लेती हैं? रेडी। रेडीमेड लेती हैं? जी। रेडीमेड से बनवाना पसंद नहीं है क्या? नहीं, रेडीमेड भी आप बनवाने से। इजी है, सही चल जाता है, मेजरमेंट्स ठीक होते हैं। हाँ जी। कैसे कलर्स पसंद है आपको? डार्क कलर्स। डार्क कलर्स। भाई लेके देंगे? हाँ, आज भाई लेके देंगे। ये बात, ये चीज़ है कि ना, भाई जो है वो बेगम को भी शॉपिंग कराने के लिए लेकर आए हैं और अपनी बहन को भी शॉपिंग कराने के लिए लेकर आए हैं। दे तो रहे हैं हम, वापटा को दे तो रहे हैं। वैसे क्या चीज़? वापटा को दे तो रहे हैं, पैसे इनको कैसे दें हम? एक ही चीज़ को दे सकते हैं ना, वापटा को दे दो या घर वालों को दे दें। हाँ, वापडा को दे रहे हैं तो हम फिर घर वालों को भला कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो हमारी आवाम वापडा को पाल रही है, लेकिन वापडा जो है वो ऐसी है, ऐसा मटका है उसका पेट के वो सब कुछ इसी में समाए जा रहे हैं और पता नहीं चल रहा। बिल्कुल आपने सही कहा, सही है। मैं यहाँ पे किसी से तशबीह नहीं देना चाहती हूँ, हम। आप बताइए, ज़िंदगी कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी है। मज़े में? आप क्या लेंगी आज? मैं ड्रेस भी, शूज़। आपने भी ड्रेस शूज़ भी मैचिंग? जी। किसी शादी पे जाने के लिए लेना है या वैसे घर के लिए? नॉर्मल कैजुअल। एक एक दो दो जोड़े देखो जो पसंद आया, सही हो गया। कैसे कलर्स पसंद है आपको? मुझे लाइट कलर्स। लाइट कलर्स पसंद है? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक मर्द कमाए भी, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करे, आप तो बहन को भी उसी तरह से, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई क्रेडिट लेने वाली बात है, बट समहाउ ऐसे सबको करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बॉयज़, हमारे यहाँ मर्द हजरात शादी के बाद करना छोड़ देते हैं, क्योंकि बहनें भी आपकी उसी तरह से जिम्मेदारी हैं जैसे आपकी बीवी आपकी जिम्मेदारी होती हैं, इज़न्ट इट? मुझे पापा सपोर्ट कर रहे हैं असल में, मेरे पीछे बैकअप पे पापा हैं, वो मेरा ATM है। अब आपका ATM है? हाँ जी। और उसके बाद आप क्या करते हैं? मैं बस घर वालों को तंग कर रहा बस पापा का ATM यूज़ करते हैं? था, मैं घर वालों को तंग कर रहा था, फिर उन्होंने ये कहे ना, मैंने कहा मैं सारे क्रेडिट्स आपको दिए जा रही थी। नहीं, बीच में मेरा भी हक है थोड़ा सा। चाहिए। अच्छा, आप करते क्या हैं? मैंने अभी जॉब स्टार्ट की है रिसेंटली एवर केयर हॉस्पिटल में। के हॉस्पिटल में आप क्या कर रहे हैं? मैं एज अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट? अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया MBA में, बीच में ही है मेरा MBA, तो वहाँ रेफरेंस था तो उसके रेफरेंस इंटर्नशिप कर रहा हूँ। दैट्स गुड कि आपको टाइम से अच्छा जॉब मिल गया कहीं पर। आप तो इज़ इट फाइन, ओके, या आगे भी कुछ करेंगे? नहीं, फिलहाल के लिए ठीक है। अभी सब कुछ पेंडिंग है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, ना जॉब्स मिल रही हैं आपको। कहते हैं जो पाकिस्तान में रह जाता है वो भी रह ही जाता है, नहीं रहता, वो बस रह ही जाता है। बिल्कुल ऐसा ही रह ही जाता है। तो आपने भी पाकिस्तान में रह जाना है या रह जाना है? मैं तो बाहर की तैयारी में हूँ, पर मुझे परमिशन नहीं मिल रही। किससे परमिशन लेनी है आपने? सुप्रीम कोर्ट से। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आपको परमिशन नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट वाइफ को कहते हैं ना। ओहो, होम मिनिस्ट्री। तो जनाब होम मिनिस्ट्री से तो होम मिनिस्ट्री भी साथ ले जाएं? हाँ, इंशाल्लाह ट्राई करें। होम मिनिस्ट्री तो अब आपके साथ ही रहेंगी, आप चाहे कहीं भी रहें, आप अफ्रीका में चले जाएं, आप ब्राज़ील में चले जाएं, आप किधर भी चले जाएं। हाँ जी, इंशाल्लाह ट्राई तो यही है, आगे जो अल्लाह को मंजूर है। चलें, आपसे एक सवाल पूछें, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखो या सीधा कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये वो साल है जो गुजर चुका है। ऐसा डिजिट, ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम उलट के भी लिखें तो भी वही साल बने। 2002। यस, 2002, 2002, बिल्कुल, ये भी वही डिजिट्स हैं जिनको आप अगर उलट के पढ़ें तो भी वही साल बनेगा। थैंक यू सो वेरी मच। हम और आपकी जानब से छोटे से गिफ्ट पर आपको याद रहता है कि आप उनसे बात की थी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रुबाब फातिमा। क्या करती हैं रुबाब? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। कौन सा ईयर है आपका? सेकेंड ईयर। दिस इज योर सेकेंड ईयर। और कितने साल पढ़े हैं? मैं MD कर रही हूँ, सो अभी 7 इयर्स हैं टोटल, जिसमें सब 6 रह गए हैं।
बस अब 6 और रह गए। 6 इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। Yeah, it is, but I'm doing MD, so it takes time. विल टेक टाइम, विल डेफिनेटली टेक टाइम। इसके अलावा आप बात क्या करना है? इसके बाद तो लगता है कि जैसे बूढ़े हो जाएंगे। लगता नहीं है सही है, लेकिन इंशाल्लाह फीलिंग सी आती है ना, ऐसा तो लगता ऐसा है होना नहीं है वैसे। स्पेशलाइजेशन करनी कह है रही हूँ स्पेशलाइजेशन करनी है, उस पर कितना साल लगेगा? उसमें कुछ मंथ्स लगते हैं, लाइक डिपेंड करता है ना कि आप सर्जरी में कर रहे हैं किस चीज़ में, तो उसके अकॉर्डिंग। तो आपका कॉन्सेप्ट, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मेरी ये लाइन है और इसके बाद मैंने ये करना है। इंशाल्लाह। अपने 5, 6, 7, 8 सालों की प्लानिंग की हुई है। जी बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान में रहना है या रह ही जाना है? नहीं, पाकिस्तान में ही रहना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान में ही। तो सही है, मतलब बाहर रहना है या नहीं रहना है? नहीं, अपनी कंट्री को सर्व। अपने कंट्री को सर्व करना है। ये सोच कहाँ से आई? पता नहीं, बस आ गई। तो बड़े हैरत सी होती है ना, मतलब ऐसे जवाब किसी से, अगर हम कोई करियर ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, एम्बिशियस है, और फिर वो ये भी कह दे कि मैं तो पाकिस्तान में ही रहूँगा, तो मैं लगता है ये क्या हो गया? देखने वालों को अक्सर लग रहा होता है कि शायद मैं बाहर सेटल होंगी या कुछ, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं पाकिस्तान में रह के अपनी कंट्री को ही सर्व करना चाहती हूँ इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सवाल करते हैं आपसे, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वह कौन सा इंसान है जो 100 लोगों को भी मार दे तो भी उसे सज़ा नहीं होती? अब ऑन स्क्रीन है, कैसे इसका जवाब दे दें, आपने जो जवाब देना है दे दें। नहीं आता मुझे इसका जवाब ही नहीं आता, ये क्या बात हुई? नहीं। हाँ, मैं जवाद नहीं, जवाद ने ये काम कभी नहीं किया। आई नो दैट। हमारा आपके जाने से छोटा गिफ्ट नंबर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा। आप हमसे बात करेंगे समझ। हमारा आपने वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो करेंगे बहुत सारा और भी फन। हमारे साथ रहिएगा। अब तो लेबर भी पर डे बढ़ गई है। जी ऐसी ही बढ़ गई है। अब बेहतर हुआ है हालात के नहीं? नहीं, अभी बहुत महंगाई भी तो साथ साथ हो रही है। जी ऐसी है, बहुत महंगाई है। घर अपना है कि नहीं? किराए पे है। रेंट घर का रेंट कितना है? 18,000 रुपये। कितने घर के अफराद हैं? तकरीबन 7 अफराद हैं। बहन भाई कितने हैं? मेरे 5 बहन भाई हैं और एक मैं। कितनी बहनें कितने भाई? 4 बहनें और 2 भाई। आप सबसे बड़े हैं? हाँ, मैं सबसे नहीं, मैं 5वें नंबर पे हूँ। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद हैं अमाना मॉल में, जहाँ पे बात कर रहे हैं आपके बहुत सारे दोस्तों से। उनमें मौजूद हैं, आपके शामिल हैं आपके बड़े, आपके नौजवान, आपके बच्चे, आपके बहुत छोटे बच्चे और घर के वो तमाम अफराद जो एक फैमिली यूनिट की तरह घर में रहते हैं। खूबसूरत सा अमेजिंग सा माहौल है। लोग यहाँ पे अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं जो खाने पीने में भी मसरूफ़ हैं और बहुत सारे लोग विंडो शॉपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, ज़रूरी है ना, विंडो शॉपिंग करना भी ज़रूरी है, इसलिए ताकि आपको प्राइजेस का पता चल सके और इसलिए भी कि आपको सेल्स का भी पता चल सके कि कहाँ पर अच्छे से सेल्स लगे हुए हैं। तो जनाब दोस्तों, आपके इन तमाम कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन जो हमारा काम है वो है फ़न करना। तो जल्दी से बढ़ेंगे आपके दोस्तों की तरफ, वो करेंगे उनके साथ बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। क्या करते हैं आप? जी मैं वर्कशॉप पे काम करता हूँ गाड़ियों का। कितने घंटे काम करते हैं ऐसे? 12 घंटे वर्कशॉप पे होते हैं हम। वर्कशॉप अपनी है या किसी और की है? नहीं, मैं अब इस वक्त साथ के साथ काम कर रहा हूँ। किसी के साथ? जी किसी के साथ, बॉस हैं। कितने लड़के और काम कर रहे हैं वर्कशॉप पे? हमारे पास 3 स्टूडेंट इंजीनियर्स है और मैं उनका सीनियर हूँ। 3-6 लड़के? ये ऐसे ही है। कब काम शुरू किया था? 5 साल हो चुके हैं। उस टाइम कौन सी क्लास में थे? पढ़ भी रहे थे या नहीं? घर के हालात की वजह से स्कूल छोड़ दिया था, तो इसलिए किसी हुनर। क्यों, घर के हालात को क्या हुआ? बस घर के हालात बहुत डाउन जा। ऊपर देख के बात करो ना दोस्तों की। कहते हैं कि जब किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों में देखते हैं, कभी मुझे देखो कभी कैमरे को देखो। चलो अब बोलो। घर के हालात बहुत डाउन थे, इसलिए घर वाला अब्बू के साथ मेहनत करने के लिए मैंने भी अपना फिर काम शुरू किया, इसलिए। बड़े आप हैं? जी घर में मैं सबसे और कितने बहन भाई हैं? और 2 बहन भाई हैं। एक भाई है तो एक छोटी। बहन छोटी है? जी छोटी है। भाई भी छोटा है? जी भाई भी छोटा। वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं। पढ़े, चलो अच्छी बात है। अच्छा, आपको तकरीबन 5-6 साल हो गए ये काम करते हुए ना? सही है। आगे क्या करना है इसे? आगे यही कि अपनी वर्कशॉप बनानी है? अपनी वर्कशॉप बनाएंगे। अभी तक कुछ समझ में आया कि मैं अपनी वर्कशॉप कैसे डालूं? जी इंशाल्लाह बहुत अच्छी डालूंगा, बहुत बड़ी वर्कशॉप। कैसे, क्या सोच रहे हो?
सोच रहा हूँ कि करीब आ जाओ थोड़ा। बहुत बड़ी वर्कशॉप बनाऊँ और अपना बिजनेस शुरू करूँ और बहुत मेहनत करके इंशाल्लाह आगे जाऊँगा। अभी भी कितने घंटे काम करना होता है दिन में? अभी हम काम के हिसाब से होता है, अगर काम लंबा आ गया तो ज़ाहिर है रुकना पड़ेगा। करना पड़ता है, तो अगर कभी कभी टाइम से भी शॉप बंद कर देते हैं। काम के हिसाब से हमारा काम है, 24 ठीक है। घंटे भी होता है। चलो मुझे ये बताओ कि एक महीने में कितनी आमदनी हो जाती है? इतना कि तुम अपने घर वाले कितने अफराद हैं टोटल? हम 5 अफराद हैं। 5 अफराद। तो 500 को तुम अकेले सपोर्ट कर सकते हो? नहीं, मैं और मेरा अब्बू की कमाई? अब्बू की कमाई हम। अब्बू क्या करते हैं बेटा? अब्बू मजदूरी करते हैं। अच्छा, अब्बू मजदूरी करते हैं। तो अब तो लेबर भी पर डे बढ़ गई है। जी ऐसी है, बढ़ गई है। अब बेहतर हुआ है हालात कि नहीं? नहीं, अभी बहुत महंगाई भी तो साथ साथ हो रही है। जी ऐसी है, बहुत महंगाई है। घर अपना है कि नहीं? किराए पे है, रेंट। घर का रेंट कितना है? 18,000 रुपये। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल यूज़ है, अपना मीटर है, जितनी यूज़ करते हैं उतनी बस आता है मीटर। जितनी यूज़ करेंगे। घर में क्या गर्मियाँ हैं, कूलर वूलर चलाते हो, क्या करते हो? फ्रिज चलता है, 2 और पंखे चलते हैं ऐसे, और बल्ब वगैरह हैं, एनर्जी सेवर ऐसे हैं। अच्छा चलो, अच्छी सी बातें करते हैं ना, थोड़ा स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं। अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं जाने का तुम्हें मौका मिले तो कहाँ जाओगे? ट्राई तो पहले यही है मैम कि मैं दुबई जाऊँ इंशाल्लाह। दुबई क्यों? जी दुबई वहाँ काम करने के लिए? जी काम करने के लिए। उधर हमारी शॉप के लोग गए हुए हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि आ जाओ। जी हाँ, वो उनसे बातचीत मेरी होती रहती है, तो वो कहते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा काम है, तो आप आ सकते हो। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, झूठ क्यों बोलूँगा, सच्ची बात। नहीं तुम्हें नहीं कह रही मैं उनकी बात कर रही हूँ जो तुमसे कह रहे होते, क्योंकि वो तो नहीं झूठ बोल रहे। असल मेरे सीनियर है, मेरे साथ काम करते रहे हैं, यकीन है मुझे उन पर। और चलो अच्छी बात है। सवाल पूछते हैं, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं, तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन सा इंसान है जो 100 लोगों को भी मार दे तो उसे सज़ा नहीं होती? वो कौन सा इंसान है जो 100 लोगों को भी मार दे तो उसे सजा नहीं होती? कोई टिप मिलेगी? ये उसका काम है। जज जो ऑर्डर तो ऑर्डर देता है, फैसला सुनाता है, मगर एक्चुअली में नहीं करता ना, वो एक्चुअली में करता है, उसको ऑर्डर दिया जाता है। मुश्किल है। नहीं, हमारा आपकी जाने से छोटे से टाइम पर आपको देंगे, आपको अल्लाह ताला का अपने से बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन। क्या करते हैं स्नैन? लाहौर में काम सीखने आया हूँ। क्या काम सीखने हैं? प्लम्बरी का काम सीखना है। कहीं और नहीं सीख सकते थे? नहीं सर, गोदा से आया हूँ, ये ट्रेनिंग सेंटर बहुत अच्छा है इसलिए आया हूँ। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है? शहजाद अस्करी। शहजाद अस्करी। शहजाद कहाँ है ये इधर मोचीपुरा चौक। कब से ज्वाइन किया? तकरीबन 1 हफ्ता हुआ। कोई ट्रेनिंग के कब तक ट्रेनिंग लेनी है? तकरीबन 45 दिन है, 45 डे। 45 दिन की 45 दिन कोर्स है पूरा प्रॉपर? हाँ, अभी तो तकरीबन सारा सीख लिया, अब थोड़ा लिया? हाँ, सीख लिया। उसके बाद कहीं पर अप्लाई कहाँ करना है, कुछ सोचा है? हाँ सोचा तो है, मेरा तो स्टडी वीज़े पे ना। लोग तो ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। हाँ वो तो कर रहे हैं, लेकिन ना मेरा ना स्टडी वीज़े पे जाने का, उधर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है। कर ली तैयारी? हाँ कर ली तैयारी, लेकिन मैंने कहा कोई हुनर होना चाहिए इंसान के पास। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वही ना, कोई हुनर होना चाहिए, क्योंकि उधर मैं जाके तो ये कोर्स इसलिए किया है? हाँ इसलिए किया है क्योंकि कोई इंसान के पास हुनर होना। बिल्कुल, ताकि मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकूँ इन केस कि अगर मैं कहीं से कुछ भी अर्न नहीं कर सकता तो काम तो करके दे सकूँ। हाँ यही बात है, इसलिए मैंने कहा कि ये। वेरी गुड। और बाहर अगर चले गए, वहाँ जाके क्या करना है? काम ही करना है, जो लोग करते हैं मैक्सिमम काम ही करेंगे। चलो ये तो साथ में चलेगा ही। कुछ और भी माइंड बना के रखा है कि मैं, चलो ये तो मेरा स्टार्ट है ना, आपने यहाँ से कोर्स भी कर लिया, आपने सोच के रखा मैं स्टडी वीज़ा पर अगर जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पर जाके पढ़ना भी शुरू कर दूँगा। उसके बाद के बारे में, उसके बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचा है? हाँ नहीं सोचा है, क्योंकि इसलिए प्लान बनाया ना कि यूरोप की वो कह रहे हैं ना कमाई तो इधर पाकिस्तान में लगी हो ना, तो वो बहुत फिर कंफर्टेबल बंदा रहता है। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आप वहाँ से कमा के पाकिस्तान वापस आ जाएं? हाँ वापस आ जाऊँगा। पाकिस्तान में तो वही सब कुछ है तो वही, तकरीबन मैं एक कमाने वाला हूँगा ना, मेरे सारे घर वाले खाने वाले होंगे, वही चीज़ है। इधर सब कमाते हैं तो तकरीबन खर्चा मैं पूरा नहीं होता ही होता है, गुजारा ही होता है। गुजारा ही होता है। सही है। कितने घर के अफराद हैं? तकरीबन 7 अफराद हैं। बहन भाई कितने हैं? मेरे 5 बहन भाई हैं और एक मैं। कितनी बहनें कितने भाई? 4 बहनें और 2 भाई। आप सबसे बड़े हैं? हाँ मैं सबसे नहीं, मैं 5वें नंबर पे हूँ। ये बड़े बहन भाई क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, फारगी। क्या मतलब फारिग हैं? फारग यहाँ, यही तो पाकिस्तान में मसला है, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है।
काम नहीं करते, इसलिए तो बैठ पाकिस्तान के खा रहे हैं। खा रहे हैं यही। तो फिर आप में कैसे आया और पेरेंट्स ने आप पे कैसे भरोसा किया कि नहीं हाँ इसको ऑस्ट्रेलिया भेज दो, ये पढ़ भी लेगा काम भी कर लेगा? नहीं वो बात नहीं है, क्योंकि उनको भरोसा है मेरे पर, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ ना उनका, तो इसलिए बड़े बेटे पर अतमाद करते हैं वो। आप तो कह रहे हैं मेरे से बड़े 5 बहन हैं। नहीं बहन है ना 4 मेरे से बड़े। अच्छा वो बहन है, आप भाई हैं। हाँ मैं भाई हूँ, तो वो उनको फ़ख्र है कि ये कुछ करके दिखाएगा, इसमें टैलेंट है। कहा बेटे पे इन्वेस्ट करो, बेटियों पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं करते हैं हम, ऐसे नहीं है वो माशरा, ऐसा नहीं है, वो बेटियों पे भी इन्वेस्टमेंट कर जाते। तो निकल आई ना, नहीं बात तो पकड़ी गई है, वही हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब वो दौर गया, जेलों वाला चला नहीं गया। नहीं असलैन, तुमने खुद बताया है बहनों पे नहीं है एतबार, नहीं एतबार, और एतमाद ही नहीं करते पेरेंट्स, एतबार क्या करना। नहीं वो एतबार फिर बहनों को क्यों नहीं भेजा ऑस्ट्रेलिया, ये बताओ। अभी मेरी बात सुनो ना, ऐसे सुनाओ। नहीं माशरा ऐसा नहीं है ना, वही है। कैसा है? ठीक है, माशरे के साथ भी चलना पड़ता है। हाँ मतलब बहनों को आप बाहर नहीं भेज सकते ना। हाँ वही बात है। क्या करेंगी? नहीं करेंगी तो सब कुछ कर लेते हैं, क्यों नहीं कर नहीं करने को कर लेती है, लेकिन आप उन्हें वहाँ महफूज नहीं समझते। हाँ वही बात ये है। बात आ जाती है। सवाल पूछते लस्सी, सवाल का जवाब तुम्हें आता है या नहीं? तो सवाल हमारा आपसे ये है कि 15 सेब 16 लोगों में कैसे हम बांटें कि उन्हें पूरे आ जाएं? समझ नहीं आई दोबारा। 15 सेब 16 लोगों में कैसे बांटें कि उन्हें पूरे आ जाएं? सेब भी पूरे आने चाहिए। हाँ सेब भी पूरे आने चाहिए। तो एक बांटने वाला है ना, उसने तो बांटने गया ना, तो वो नहीं खाएगा, तो 15 पूरे। नहीं हमने तो सभी को देने हैं, बांटने वाले को भी देने हैं। फिर सबको 2-2 इससे करो, सबको दे दो। नहीं फिर तो 2-2 हिस्से में तो एक के पास 100 बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा तो माजरत ये तो आता नहीं है। तो माजरत है, हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा अपने उनसे बात। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन क्या करें, जाना ज़रूरी है। हम हमेशा की तरह जाते हैं, लेकिन आपसे मिलने के लिए दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे सारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होते बड़ी ही बेसब्री से, और वो चाहते भी हैं कि वो अपने नए नए दोस्तों से मिले, दुनिया के बारे में जाने, उनके बारे में जाने, अरे कि वो कर क्या रहे हैं और क्या करते रहे हैं। तो आज भी आप जितने सारे दोस्तों से मिले और जिन जिन दोस्तों से मिले, उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारे दोस्त बहुत अच्छे लगे, उनकी बातें भी बहुत अमेजिंग लगी होंगी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाह रहा होता है और कर भी रहा है, और यही तो इंस्पिरेशन है। इसी तरह से ही तो पता चलता है हमें कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ज़िंदगी कितनी हसीन है और ज़िंदगी गुलजार है। तो ये तो जनाब एक बात थी। सुनते जाइए वो सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। वो सवाल क्या हैं? तो सवाल कुछ इस तरह से हैं कि वो कौन सा साल है जिसे उल्टा लिखें तो भी सीधा लिखें, उल्टा लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। 2002, 1991, इस तरह से वो सारे डिजिट्स जो आखिर में और शुरू में बिल्कुल एक जैसे होते हैं और दरमियान में भी। एक और सवाल जो हमने किया ये कि 16 लोगों में 15 सेबों को हम किस तरह से तकसीम करें कि वो सबके हिस्से में बराबर आ जाए। हम जूस भी बना सकते हैं, उनको इक्वली डिवाइड भी कर सकते हैं। सो डिपेंड कि आप क्या करना चाहते हैं। और वो कौन सा बिज़नेस है जिसमें ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? वो बिज़नेस है ड्राइविंग का। और आखिरी सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा इंसान है जो 100 लोगों को भी मार दे, उससे ज़्यादा को भी मार दे, उसको पूछने वाला कोई नहीं है और कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि उसको ये ऑर्डर दिया जाता है। जल्लाद वो शख्स है जिसको ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो दूसरों को मार सके। खैर ये तो वो इन्फॉर्मेशन थी जिससे आपके भी नॉलेज में इजाफा हुआ, हमारे भी नॉलेज में इजाफा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी जाइए और वहाँ पे हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं, हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं पड़े होते हैं, उनको भी ज़रूर देखिए और कमेंट भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।